अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जिसका हाजियों का बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए हाजी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार मिन्नतें कर रहे थे, हज कमेटी को रिक्वेस्ट भेज रहे थे, ग्रुप्स में मैसेज कर रहे थे कि हज 2025 के लिए जो एडवांस अमाउंट 1,30,300 रुपये हर हाजी को भरना है, उसकी आखिरी डेट जो थी उसको बढ़ा दिया जाए। तो एक खुश खबर आ गई इसके बारे में। हज कमेटी ने जो है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहली किस्त का जो पेमेंट था उसका डेट बढ़ा दिया है और जो डॉक्यूमेंट जमा करने की तारीख थी उसको उसे भी बढ़ा दिया है। तो आज की वीडियो हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एडवांस अमाउंट को भरने के लिए जो डेट बढ़ा है वो क्या है, और जो डॉक्यूमेंट का डेट बढ़ा हुआ है सबमिट करने के लिए वो क्या है, और इससे हाजियों को किस तरह से फायदा होगा और हाजियों की क्या परेशानियां थे, क्यों डेट बढ़ाना पड़ा। तो वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, हज 2025 की जो पहली किस्त थी एडवांस अमाउंट जिसे बोलते हैं, वो 1,30,300 रुपया पर हाजी जो भरना था, जिसकी आखिरी डेट थी 21 अक्टूबर 2024 और जो डॉक्यूमेंट जमा करने की डेट थी वो 23 अक्टूबर 2024। इसमें बहुत सारे हाजियों को परेशानियां आ रही थी, बहुत सारे लोगों का पैसा जो है कि तैयार नहीं था, बहुत सारे लोग का जो है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में तकलीफें आ रही थी। तो उसके लिए बार बार जो है कि हाजी ग्रुप में भी कमेंट में भी और जो है कि हज के अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में भी जो है कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डेट को बढ़ाया जाए, और बहुत सारे हाजियों का पेमेंट अभी बाकी रह गया है। तो इसलिए हज कमेटी ने 21 अक्टूबर को 3:30-4 बजे के बीच में सर्कुलर नंबर 10 जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने पहली किस्त भरने का जो डेट है उसको 21 अक्टूबर से बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया है, यानी अक्टूबर की आखिरी डेट तक। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी राहत की बात है उन हाजियों के लिए जो लोगों का पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, जो पेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहे थे। अगर डेडलाइन 21 तारीख को खत्म हो जाती 21 अक्टूबर 2024 को, तो वो पेमेंट नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो इसी के साथ साथ हज कमेटी ने जो है कि जो डॉक्यूमेंट जमा करना है अपने अपने स्टेट हज कमेटी में, उसका भी डेट 23 अक्टूबर 2024 से बढ़ा के 5 नवंबर 2024 कर दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। अब जो है कि हाजियों को 10 दिन और मिल गया है पेमेंट करने के लिए, एडवांस अमाउंट जमा करने के लिए, और 15 दिन की मोहलत मिल गई है उनको डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो दोस्तों, पहले जैसे मैं बोलता आया हूँ उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इंतजार न करें लास्ट डेट का, आखिर का, जितना जल्दी हो सके आप पेमेंट करें, इस मोहलत का फायदा उठाएं। और जिन हाजियों को परेशानी थी पेमेंट की नहीं कर पा रहे थे, वो अब इस जो है कि मोहलत का फायदा उठाएं और कहीं से भी पेमेंट का इंतजाम करें। अगर उन्हें हज 2025 में हज पे जाना है तो अपना इंतजाम करें। और डॉक्यूमेंट जो भी बनवाने हैं, मेन उसमें डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी लोग अभी से लग जाएं और जो है कि जल्द से जल्द मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी करा लें। जहां तकलीफें आ रही हैं वो अपने अपने स्टेट हज कमेटी में बात करें। अगर कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डॉक्टर जो है कि सर्टिफिकेट देने के लिए मना कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, तो आप अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में कॉल करें। उनको ये अधिकार है कि वो उनको जो है कि उस कंसर्न डिपार्टमेंट को, जिस भी डिपार्टमेंट की बात होगी, जिस हॉस्पिटल की बात होगी, वहाँ डायरेक्टिव या कुछ भी वहाँ पे ऐसा निर्देश दे सकते हैं। बाकी दूसरा कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता है। और जितनी भी स्टेट हज कमेटीज हैं उनको जो है कि स्पेशली इस पे एक्टिव होना चाहिए। और जो है कि जो ये सर्कुलर है सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए हर हॉस्पिटल में उनको पहुंचाना चाहिए, इसका अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। और जो डॉक्टर्स हैं उनको जो है कि ये निर्देश देना चाहिए कि वो हाजियों की मदद करें और उनका सर्टिफिकेट टाइम से बना के दे देवें। तो दोस्तों, बहुत सारे हाजियों का मैसेज आ रहा था कि उनके पास पेमेंट अभी तक रेडी नहीं है, जिसकी वजह से वो डेट बढ़वाने के लिए बातें कर रहे थे। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे हाजी ऐसे थे जिन्होंने सोचा था कि एप्लीकेशन नवंबर दिसंबर में चालू होगा और पेमेंट जो है कि जनवरी फरवरी में उनको करना रहेगा। लेकिन इस बार क्योंकि हज एप्लीकेशन बहुत जल्दी आ गए, अगस्त महीने में ही आ गए, तो बहुत सारे हाजी जो जेन्युइन है, जो वाकई में जाना चाहते थे और तैयारी करके रखे थे और पैसे का इंतजाम उनका उसी तरीके से था कि दिसंबर जनवरी में उनका पैसा रेडी हो जाएगा, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चौंकाने वाली बात हो गई। क्योंकि अचानक ये जो है कि एप्लीकेशन चालू हो गया तो उनका पैसा रेडी नहीं है। वो जाना चाहते हैं, वो जाने के लिए तैयार है, उनका पैसा भी एक टाइम पे रेडी हो जाएगा, उन्होंने सारा इंतजाम किया हुआ है, लेकिन आज की डेट में उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो परेशान थे। तो अब हज कमेटी ने आप लोगों को टाइम दे दिया है, 10 दिन का और टाइम दे दिया है, तो आप इसका फायदा उठाएं कैसे भी करके। अगर आप जेन्युइन है, आपके पैसे का इंतजाम आगे जाके हो रहा है, तो कहीं से भी करके आप जो है कि ये वाला पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर दें।
तो जिससे आपकी सीट कैंसिल है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही नहीं करेंगे, पेपर ही सबमिट नहीं करेंगे तो आपका सीट कैंसिल हो सकती है, क्योंकि ये पहला ही स्टेप है। और बहुत सारे लोग वेटिंग में पड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगर आप कैंसिल करोगे तो उनको सीट मिल जाएगी। इसलिए आप लोग जिनको जाना है बिल्कुल ही लापरवाही ना करें। और मैंने कैंसिलेशन वालों के लिए बोला था, जिनको नहीं जाना है इस साल, उनको नहीं जाने का मूड है या जो भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, वो जल्दी जल्दी कैंसिल करें। कैंसिलेशन का जो फॉर्मेट है उसका रिक्वेस्ट लेटर, वो जो है कि एप्लीकेशन वहाँ पे अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा करा दें। उसका एक ईमेल जो है कि हज कमेटी के CEO.hajcommittee@nic.in करके इस मेल आईडी पे भी भेज दें। तो जिनको भी पार्ट कैंसिल करना है, फुल कैंसिल करना है, वो जल्द से जल्द कैंसिलेशन कर लें, जिससे जो हाजी वेटिंग में है, वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनको जो है कि जल्दी से जल्दी उनका सिलेक्शन हो सके। जिस तरह से जहां तक पेमेंट करने वाले हाजियों की बात है, उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनको जो है कि टाइम और मिल गया है पेमेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। वहीं पे उन हाजियों को थोड़ा सी मायूसी होएगी जिनका नंबर वेटिंग में लग गया है और जो इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होएगा तो वेटिंग लिस्ट आएगी जिसमें हमारा नंबर लग जाएगा, हमको मालूम हो जाएगा। लेकिन अब उनको जो है कि 5 नवंबर तक इंशाल्लाह फिर से इंतजार करना पड़ेगा। उनका इंतजार बढ़ गया है, लेकिन आप लोग सब्र करें। अब सब्र का आपका काम चालू हो गया है, हज का नाम ही सब्र का काम है, तो आप जो है कि अभी से सब्र का मुजाहरा करें और सब्र दिखाते हुए जो है कि दुआ अज़कार में लगे रहें, सदकात देते रहें। इंशाल्लाह आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अल्लाह की जो मर्जी होएगी, सारा इंतजाम ऑटोमेटिक आपका भी हो जाएगा। लेकिन अब जो ये प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे हाजी बच रहे थे, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा था, उनका पहला सिलेक्शन हुआ था, तो इसके लिए उनको चांस देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हज कमेटी ने उनकी सुनवाई करी। लोगों ने स्टेट हज कमेटी को बोला, स्टेट हज कमेटी ने सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया को बोला, और बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट मेल किया, मैसेज किया। तो हज कमेटी ने इस बारे में सुनवाई की और उन्होंने जो है कि डेट 10 दिन बढ़ा दिया है। अब 21 अक्टूबर की जगह 31 अक्टूबर 2024 तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, जो कि 1,30,300 रुपया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट जमा करने की डेट है वो भी बढ़ा दी है। वो 23 अक्टूबर 2024 से अब 5 नवंबर 2024 तक कर दी गई। इसके बीच में आपको अपने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर देने हैं। डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी उन्होंने दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया को चाहिए। उसमें पहला है हज एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया हुआ, जहां जहां पे साइन की जरूरत है। फिर सोलेम डिक्लेरेशन जो उसके साथ आते हैं वो भी साइन किया हुआ, जहां जहां साइन की जरूरत है। और जो आप पेमेंट करते हैं वो पेमेंट की स्लिप आपको लगाना है। फिर आपको मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट देना है। और उसके बाद जो है कि आपका जो इंटरनेशनल वैलिड पासपोर्ट है, मशीन रीडेबल पासपोर्ट, जिसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ये मशीन रीडेबल पासपोर्ट क्या होता है। एक्चुअली आपका जो नॉर्मल पासपोर्ट है वही है, वो उसका बोलने का टर्म है हज कमेटी का कि लीगल लैंग्वेज में इस तरह से उसको बोला जाता है कि ये जो है कि मशीन रीडेबल है। अब जो 2001 से जो भी पासपोर्ट आपके इशू हो रहे हैं वो सब मशीन रीडेबल है। तो आपका जो जनरल पासपोर्ट आपके पास है वही मशीन रीडेबल है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। उसका फर्स्ट एंड लास्ट पेज जिसपे आपको जो है कि नाम वगैरह रहता, फोटो रहता है, और इस पे दूसरे जिसपे आपका एड्रेस वगैरह रहता है, ये दोनों वाला पेज आपको जो है कि जेरोक्स निकालना, अच्छी सी कॉपी निकालना और साइन करके उसको जमा करना है। ये सारी चीजें आपको जमा करना है। इसमें एक चीज और आती है, पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि हज एप्लीकेशन फॉर्म का हिस्सा है। जब आप हज एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो फिर साथ में ही ये जो है कि डाउनलोड हो जाता है। 3 चीजें उसमें डाउनलोड होती है। एक तो आपके हज एप्लीकेशन फॉर्म जो हाजी उनके, उसके बाद उनके सोलेम डिक्लेरेशंस जो भी अंडरटेकिंग्स है, जिसको जो लगता है, जनरल वालों का, जनरल के रिपीटर मेहरम के लिए उनका, 65+ वालों का, रिजर्व कैटेगरी वालों का, लेडीज विदाउट मेहरम वालों का, ये सारे का जैसा आपने एप्लीकेशन में सिलेक्शन किया होगा उस तरह का सोलेम डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक आपके एप्लीकेशन के साथ डाउनलोड होगा। और इसके बारे में आपको किसी से पूछना नहीं है कि ये जो है कि इसको कैसे फिलअप करना है, क्योंकि इसमें कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। हज कमेटी ऑटोमेटिक फिलअप करके ही देती है आप डाउनलोड। तो आप लेटेस्ट डाउनलोड करो, उसमें सारी चीजें आ जाएंगे। सिर्फ आपको सब जगहों पे साइन करना है जहां जहां पे सिग्नेचर के लिए ऑप्शन है। फर्स्ट वाला जो फॉर्म है उसमें जो है कि 3 साइन रहती है। एक तो 7 नंबर में आपको नॉमिनी का जो है कि साइन कराना रहता है, 8 नंबर में मेहरम का साइन कराना रहता है। अब इसमें जो है कि बात यह है कि अगर जेंट्स एप्लीकेंट है, जेंट्स हाजी है, तो उसको जो है कि 8 नंबर में किसी का साइन नहीं कराना है, क्योंकि मेहरम लेडीज लोग के लिए एप्लीकेबल है। मेहरम का जो पॉइंट है वो जो है कि जेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 8 नंबर में फिर उसके बाद सबसे नीचे जो है कि वो हाजी का जहाँ पे थंब इम्प्रेशन और
सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट लिखा रहेगा, वहां पे जो है कि जिस हाजी का ऊपर फोटो लगा हुआ है उसी हाजी का साइन कराना जिसका नाम पे है वो। फिर इसी तरह से जितने भी हाजी हैं सबका वो कर लेना है। उसके बाद जो है कि हर हाजी का अपना पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म निकलता है, उसमें भी सारा डेटा फिलअप किया रहता है। और लास्ट में 3 क्वेश्चन हज कमेटी ने पूछा हुआ है, 7, 8, 9। तो जो 7 नंबर है, 8 नंबर है और 9 नंबर है, तीनों में आपको जो है कि यस करना है और जो है कि फिर इस पे भी नीचे जिस हाजी का उसका साइन करा देना है। तो ये सारी चीजें एक ही एप्लीकेशन फॉर्म का ही पार्ट है, ये तीनों चीजें। तो ये जो है कि आप वहां से प्रॉपर्ली डाउनलोड करें और कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको जो है कि साइन खाली करके दे देना है साथ में। उसके बाद हज कमेटी ने जो है कि इस तरह से कुछ चीजें अपने इस सर्कुलर में या पहले वाले सर्कुलर में मांगा नहीं है, लेकिन जो है कि आपको 2 व्हाइट बैकग्राउंड वाले फोटो भी जमा करना रहते हैं। कहीं कहीं हज कमेटी ले रही है, स्टेट हज कमेटी, कहीं कहीं नहीं ले रही है। और उसका जो खास रीजन है वो ये है कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो प्रॉपरली नहीं आया हुआ है तो आपको एक लेटेस्ट फोटो वहां पे देना है 2। तो ये 2 व्हाइट बैकग्राउंड वाले फोटो भी साथ में रखे, अगर हज कमेटी नहीं ले रही कोई बात नहीं, लेकिन आपको रेडी रखना है उसके बाद उसको। उसके बाद जो है कि आपको जो है कि 2 चीजें और मांगी गई हैं, जैसे कि आपने ग्रुप में देखा होगा, हज कमेटी ने यहाँ नहीं मांगा है लेकिन ग्रुप में लिखा रहता है पैन कार्ड, आधार कार्ड। इसमें जो कवर हेड है उसका पैन कार्ड आप जमा कर सकते हैं। और आधार कार्ड का मसला ऐसा है कि अगर आपने एप्लीकेशन के टाइम में आपका जो पासपोर्ट का एड्रेस है उससे कोई अलग एड्रेस दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट एड्रेस आपका जो है वो पासपोर्ट एड्रेस से अलग है, तो आपका आधार कार्ड, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, तो ये सारी चीजें आप वहां पे लगा सकते हैं। तो जो भी आपने वहां पे लगाया होगा वो कॉपी आप इसके साथ में लगा दें। और अगर आपको जो है कि आपने एज पर पासपोर्ट वाला ही एड्रेस आपका है तो ना आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं देंगे तो भी चलेगा। इसके अलावा एक और चीज मांगी जा रही है ग्रुप में मैसेजेस के जरिए, जबकि हज कमेटी ने उसको जो है कि यहाँ अपने सर्कुलर में कभी मांगा नहीं है, वो है बैंक पासबुक या कैंसल चेक। तो ये दोस्तों इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए है कि आपने जो ऑनलाइन बैंक का डिटेल दिया हुआ है एप्लीकेशन करते हुए वही बैंक का आपको पासबुक का जेरॉक्स कॉपी या कैंसिल किया हुआ चेक का जेरॉक्स कॉपी लगाना है, जिससे वहां पे वेरीफाई हो जाए कि आपका बैंक जो आपने डिटेल दिया उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी या टाइपिंग में कुछ मिस्टेक वगैरह नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो हज कमेटी उसे सुधार लेगी, सही कर लेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को अब 5 नवंबर 2024 से पहले जमा कर देना है, आपको इंतजार नहीं करना है। तो जिस भी दिन आपका डॉक्यूमेंट रेडी होता है उसी दिन आप ले जाके उसको जमा कर दें, या तो खुद ले जाके जमा कर दें या फिर जो है कि आप कुरियर या स्पीड पोस्ट वगैरह से भी भेज सकते हैं। ध्यान रहे कि बहुत सारी हज कमेटी जिसका एक्नॉलेजमेंट रिसीट देती है, पहुंच पावती देती है, लेकिन सारी स्टेट हज कमेटी नहीं देती है, तो उसमें घबराने की बात नहीं। अगर आप खुद लेके गए हैं तो आपके सामने अगर हज कमेटी के बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया और देखा, उसके बाद आपको कुछ बोला नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपका काम हो गया, आपको फिर उसमें घबराने की जरूरत नहीं। अगर कहीं खुदा न खास्ता कुछ रह जाएगा तो हज कमेटी आपसे खुद कांटेक्ट करेगी, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि रिसिप्ट नहीं है या ऑनलाइन में कोई इसका स्टेटस नहीं दिखाता कि पेपर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। पेमेंट का स्टेटस दिखाता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स का नहीं दिखाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जो है कि स्पीड पोस्ट या कुरियर से कर रहे हैं तो जो कुरियर की पावती है वो आप संभाल के रखें। और ऑनलाइन आप सभी कुरियर वाले और स्पीड पोस्ट वाले आप एयरवे बिल नंबर देते हैं और उनकी साइट रहती है, वहां जाके आप चेक कर लो कि डॉक्यूमेंट जो है कि जहां आपने भेजा था वहां पहुंचा कि नहीं। वहां डिलीवरी हो जाएगी, उसका डेट और टाइम देता है, उसका फोटो निकाल के रख लो। और आपने जो रिसीप्ट आपको दिया हुआ है स्पीड पोस्ट वाले या जो कुरियर वाले कंपनी ने, वो साथ में रखो। अगर कभी कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई कि हज कमेटी को नहीं मिला या उसने ना बोला तो आप ये ले जाके प्रूफ दिखा सकते हैं कि इससे आपकी सीट बची रहेगी या कैंसिल नहीं होगी कि जो है कि आपने टाइम पे भेज दिया था। भले वो आपको कुरियर वगैरह करना है तो 5 दिन का गैप रख के ही करें। जैसे आपको लेटेस्ट जो है कि 31 अक्टूबर को आपको जो है कि ये पेपर जमा कर देने हैं, तो उस डेट से पहले जो है कि आपको मतलब अगर आपको कुरियर करना है तो 31 अक्टूबर तक जो है कि कुरियर कर दें, जिससे मैक्सिमम 5 दिन के अंदर इंशाल्लाह पहुंच ही जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी रहेगा तो आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वहां टाइम पे ही पहुंच जाए तो कोई प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं रहे। उसके अलावा जो
डेट ये बढ़ाए गए हैं, इसमें कुछ छुट्टियां वगैरह हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से दिन की छुट्टी है। उस दिन से पहले ही आपका काम कर लेना। जैसे इसी महीने में दिवाली वगैरह आने वाली है, उसकी भी छुट्टी रहेगी 31 या 30 तारीख को, उसको भी आप ध्यान रखें। संडे किस दिन पड़ रहा है उसका भी आप ध्यान रखें। तो इसी हिसाब से आप पेमेंट करें। आप लास्ट डेट का आप इंतजार न करें। डेट आपका बढ़ गया है, 10 दिन का टाइम बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है, आपको दे दिया गया है। आप अपने टाइम पे ये सारी चीजें कर लें। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज के। हज कमेटी ने जो डेट एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया पेमेंट का और डॉक्यूमेंट जमा करने का, उसके बारे में उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।